अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। हमारी जो ज़िंदगी है उसका सारा दारोमदार जो है वो हमारे मिजाज पर है। हमारा कैसा मूड है उसी के मुताबिक हम अपने डेली रूटीन के काम करते हैं। हमारा मूड अच्छा है तो हम अच्छा फ़ील करते हैं, हमें हर चीज़ ही अच्छी लगती है। मूड अच्छा नहीं है तो कितनी ही अच्छाई हमारे इर्द-गिर्द हो, कितना ही अच्छा खाना बना हो, कितने ही अच्छे पुरसकून माहौल में हम हो, हम खुश नहीं रहते। तो मूड को कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो बूस्ट अप कर सकती हैं या जिनको कि मैं फ़ॉलो करती हूँ अपने और अपनी फ़ैमिली के लिए, तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। मूड को खुशगवार और पॉजिटिव और बूस्ट अप करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ भी हमारा मज़हब ही आएगा, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस ही आएगी। जितना ज़्यादा हम अपने मज़हब के करीब होंगे, जितनी ज़्यादा हमारी इबादत की हमें आदत होगी, उतना ही हमारे मिजाज पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। और अपने दिन का आगाज़ जो है वो फजर के वक्त करना चाहिए। जितनी जल्दी हम अपने दिन का आगाज़ करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, उतना ही अब आजमा के देख लें आपका मूड खुशगवार होगा। अगर सपोज़ आप 10-11 बजे उठ रहे हैं तो आपका जो मूड है वो ना सुबह के वक्त है ना दोपहर के वक्त है। खाने में ही जो है वो एक मसला पड़ जाता है कि ना नाश्ते का टाइम होता है ना दोपहर के खाने का होता है, तो बाकी सारा दिन भी इसी तरह से गुजर जाता है। सुबह जितनी जल्दी हम उठेंगे उसका हमारे मिजाज पर, हमारे मूड पर एक अच्छा पॉजिटिव असर पड़ेगा। इस चीज़ को ज़रूर आजमा कर देखें। देखें बच्चे स्कूल जाते हैं, वो सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, सारा दिन वो हशाश बशाश रहते हैं। और जो माएँ ज़ाहिर है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो ख़ुद भी जल्दी उठती हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस जो है वो सारे दिन की सुबह से ही शुरू हो जाती है और वो मूड पर बहुत अच्छा असरअंदाज होती है। मूड को बूस्ट अप करने के लिए या फ्रेश करने के लिए, हमेशा तरोताज़ा रहने के लिए माहौल की तब्दीली एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है। जैसा कि अगर हमारा सारा वक्त हर वक्त घर पर ही गुजर रहा है तो आपका मूड जो है वो इतना अच्छा नहीं है, आपका मिजाज इतना अच्छा नहीं है। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम हर वक्त घर पर बैठे रहते हैं, हम कहीं बाहर नहीं जाते। हर रोज़ चाहे 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, थोड़ी सी वॉक के लिए बाहर जाएं। और अगर इस आदत को आप बाकायदगी से लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मिजाज पर बड़ा ही अच्छा असर पड़ेगा, आपका जो मूड है वो बूस्ट अप होगा। क्योंकि मुसलसल घर बैठे रहने से भी हमारे मूड पर बड़ा ही नेगेटिव असर पड़ता है। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो सपोज़ आप कहीं छत पर चले जाएं, वहाँ थोड़ी सी वॉक करें। और ऐसे वक्त पर जाएं जब ज़्यादा फ्रेश एयर होती है, जो कि सुबह के वक्त होती है। तो थोड़ी सी वॉक जो है घर के माहौल से बाहर निकल कर जब हम करते हैं तो वो हमारे मिजाज पर एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव असर डालती है। हमारे मूड को बूस्ट अप करने के लिए, हमें स्ट्रेस फ्री करने के लिए आजकल देखें हमें सेल्फ़ केयर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत सारे काम हम घर पर ख़ुद भी कर सकते हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, हम अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं। पहले देखें हर चीज़ के लिए पार्लर जाना पड़ता था, अब हर चीज़ अब घर पर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया से हमने सीखी हैं, मैंने खुद सीखी हैं। तो अपने आप को पैम्पर करने के लिए टाइम लाज़मी निकालें। कौन सी भी चीज़ आपको अच्छी लगती है अपने लिए, अपने फेस को फेशियल करना है, अपने नेल अच्छे बनाने हैं, अपनी स्किन के लिए कुछ करना है, अपने बालों को अच्छे से कलर करना है, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़ात से जुड़ी हैं। वो करने से हमें खुशी होगी और ऑटोमेटिकली इसका हमारे मूड पर अच्छा ही असर पड़ेगा। तो अपने आप को पैम्पर करने के लिए टाइम लाज़मी निकालें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ़ हम अपनी ज़ात के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत टाइम जब गुज़र जाता है, 5-6 हफ़्ते, बहुत टाइम का मतलब सालों नहीं है, 5-6 हफ़्ते बाद मेरा फ़ेस जो है वो रफ़ लगने लग जाता है। मैं फेशियल करती हूँ, मैं अपनी आईब्रो को शेप करती हूँ या मैं थ्रेडिंग कर लेती हूँ, मेरा फ़ेस फ्रेश लगता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जैसे हेयर कलर करने हैं तो अपने आप को पैम्पर करने के लिए टाइम लाज़मी निकालें।
हम अपने घर की जितनी मर्ज़ी सफाइयाँ कर लें और हम सभी करते हैं, कोई हर रोज़ करता है, कोई ट्वाइस अ वीक, कोई वंस अ वीक घर की साफ़ सफाई होती ही है। लेकिन कुछ एक डीप क्लीनिंग हमें वंस इन अ व्हाइल करनी पड़ती है। जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है, जैसे गर्मी जाती है, सर्दी आती है, सर्दी जाती है, गर्मी आती है, तो थोड़ा-सा घर को फ्रेश अप करना पड़ता है और वो हर कोई करता है। तो उस सूरत में घर से बहुत सा डिक्लटर निकलता है। तो देखें कौन-सी चीज़ घर में फ़ालतू है, जो इस्तेमाल नहीं हो रही या नहीं होगी, तो उसको चैरिटी कर दें, घर से डिक्लटर निकालें। उससे आपके मूड पर बड़ा ही अच्छा असर पड़ेगा। अक्सर अगर हम कमरे की थोड़ी सेटिंग ही चेंज कर दें तो उसका भी हमारे मूड पर बड़ा ही अच्छा असर पड़ता है। सम टाइम कोई चीज़ होती है, जैसे मैं हूँ, कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करने वाली वो रख दी है, लेकिन आफ्टर 1 सीज़न 2 सीज़न वही चीज़ जो है वो कहीं काम आ जाती है, वो एक फ्रेश लुक देती है। भले वो पहले इस्तेमाल की होती है लेकिन उसको एज़ अ डेकोरेशन कहीं यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत देर नज़रों से ओझल रही है तो वो नई ही बन जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं, ना सिर्फ़ घर से डिक्लटर निकालना और थोड़ी-सी सेटिंग को चेंज करना और अगर कोई चीज़ रखी हुई है उसको रीयूज़ करना, ये तमाम चीज़ें हमारे मूड पर अच्छा असरअंदाज़ होती हैं और हमें बिज़ी भी रखती हैं। अपने मूड को खुशगवार बनाने के लिए, अपने मूड को बूस्ट अप करने के लिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम गुज़ारना तो सभी जानते हैं, सभी को पता है कि जितना ज़्यादा हम अपने ऐसे लोग जिनकी कंपनी हमें अच्छी लगती है, फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, कोई दोस्त हैं आपके, तो जितना ज़्यादा आप ऐसे लोगों की कंपनी में रहेंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनकी कंपनी आप एंजॉय करते हैं, तो उसका मूड पर ऑटोमेटिकली अच्छा असर पड़ता है। बजाय इसके कि हम हर वक़्त जो है बिना मतलब के स्क्रीन टाइम रखें अपना, तो फैमिली के साथ वक़्त गुज़ार सकते हैं, मदर्स हैं, बच्चों के साथ टाइम गुज़ारना एज़ अ फ़ादर जो है, छुट्टी का दिन है, बच्चों को बाहर लेकर जाना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, आपका मूड भी अच्छा होगा, बच्चों का भी अच्छा होगा, स्पेशली फ़ादर्स के लिए, क्योंकि मदर्स तो एवरी टाइम घर पर हैं। लेकिन फादर जो हैं वो तो ज़ाहिर है जॉब करनी है, काम करना है, तो वो हर वक़्त बच्चों के पास या बच्चों के साथ नहीं हैं। लेकिन जिस दिन छुट्टी है उस दिन बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, या जिस दिन बच्चों की छुट्टी है उस दिन बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से दोनों के मूड पे असर पड़ता है। हमारे मूड पर, हमारे मिजाज पर सबसे ज़्यादा असर हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव सोच का पड़ता है। तो अगर हम ये सोच लेते हैं ये काम मैं नहीं कर सकती, या मुझसे नहीं होगा, या हम नहीं कर सकते, तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपने ये पहले ही तय कर लिया है तो वो होना ही नहीं है। तो हमेशा इसके लिए पॉजिटिव सोचें, अपनी अफ़र्मेशन को हमेशा पॉजिटिव रखें। किसी भी काम को, कोई भी टास्क है, कोई भी चीज़ है, उसको इस तरह से मत लें कि मुझसे नहीं होगा। एटलीस्ट गिव वन ट्राई, कि उसको करने की कोशिश करें। एक दफ़ा गलती होगी, 2 दफ़ा होगी, 3 दफ़ा होगी, हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे और इंसान गलतियों से सीख कर ही कुछ कर सकता है। तो इस तरह की सोच भी हमारे मूड पर असरअंदाज होती है। अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा मूड पर उसका क्या असर पड़ेगा। तो हमारी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। किताबें पढ़ना या कोई फ़िल्म या कोई ड्रामा देखना, ये भी हमारे मूड पर, हमारे मिजाज पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। तो अगर आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तो कोई बुक पढ़ सकते हैं। मुझे ज़्यादा कोई ड्रामा, कोई शो जो है वो अच्छा लगता है तो वो मैं देखती हूँ, और वो ऐसे नहीं जैसे कि बिना सर पैर के इस तरह के ड्रामे मैं नहीं देखती। सॉरी टू से जो पाकिस्तान के ड्रामे हैं, दे आर नो माय कप ऑफ टी। अ, मुझे उनकी समझ नहीं आती, कोई स्टोरी लाइन नहीं होती। तो कोई अच्छी बुक पढ़ने से या कोई शो देखने से भी हमारे मूड पर अच्छा या बुरा असर पड़ता है। तो जिस तरह का हमारा मिजाज होगा, ज़ाहिर है हम वही कंटेंट देखेंगे। मैं बहुत से ऐसे शो देखती हूँ, बहुत से ऐसे ड्रामे हैं नेटफ्लिक्स पर, जिनको देख के एक बड़ी पॉजिटिविटी आती है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ज़ाहिर एक स्टोरी तो होती है ड्रामे में, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी स्टोरी लाइन होती है, उससे कुछ ना कुछ मैं तो सीखती हूँ और वो हमारे मूड पर भी असरअंदाज होती है। तो यहाँ बात सिर्फ करने का मकसद ये है कि कोई बुक आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ने का शौक़ है।
हमारे मूड पर हमारी नींद का बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। सपोज़ आप रात को जल्दी सो गए हैं, 9-10 बजे तक आप सो गए हैं, तो सुबह आपने अपने दिन का आगाज़ जल्दी किया है, तो सारा दिन आपका अच्छा होगा। अगर आप 10-11 बजे उठ रहे हैं, तो वो 2-3 घंटे की एक्स्ट्रा नींद, ये नहीं है कि हम सोए रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे, उसने हमारे सर को भारी कर दिया है, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। तो सोने का जो दुरानिया है, वो रात से सुबह तुलुए आफ्ताब तक होना चाहिए। हाँ, दिन में अगर आप थक गए हैं, आफ्टरनून सो सकते हैं, लेकिन सुबह देर तक मत सोएं। तो रात को जल्दी सोने से हमारे मूड पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो अपनी नींद जो है उसको ज़रूर पूरा करें। सभी करते हैं, ये नहीं है कि हर कोई हर वक़्त जाग नहीं सकता, लेकिन ये है कि टाइम पर सोना, टाइम पर उठने से ही हमारा मूड अच्छा या बुरा रह सकता है। अगेन अब फिर मैं वही बात करूँगी, जितना मर्ज़ी हम अपने मूड को पॉजिटिव रख लें, अच्छे लोगों से मिल लें, जो मर्ज़ी हम कर लें, लेकिन हमारी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है, जो हमारा वर्कआउट है, वो हमारे मूड पर बड़ा ही अच्छा असर डालता है। बहुत ही ज़्यादा हमें उसका फ़ायदा होता है। अगर थोड़ा-सा अगर हम वर्कआउट कर लेते हैं, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, अगर आप घर से बाहर जाकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो घर पर करने वाली बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो उससे आपके मिजाज पर, आपके मूड पर बड़ा ही अच्छा मुस्बत असर पड़ेगा। तो थोड़े से वर्कआउट को अपने दिन के 12 घंटे में टाइम ज़रूर दें। आप देखें आपके मूड पर कितना अच्छा, मिजाज पर कितना अच्छा असर पड़ता है। हमारे मूड का हमारे खाने-पीने पर बड़ा ही अच्छा असर पड़ता है, ये बात मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता या ना ही समझा सकता है। तो आपका अगर डेली आप खाना नहीं बनाते, तो खाना ऐसी चीज़ है जो सभी को आता है, तो सम टाइम कोई चीज़ बना कर देखें, आपके मूड पर अच्छा असर पड़ेगा। सारी कुकिंग आप खुद करें। ये यूट्यूब बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, अगर यहाँ से आप कुछ सीखना चाहें तो आप बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। कुकिंग सीखनी है तो मेरा ये चैनल हाजिर है, यहाँ से जितनी मर्जी आप कुकिंग सीख सकते हैं। तो अपने मूड को बूस्ट अप करने के लिए अपनी मर्जी का कोई खाना बनाएं। मैं अभी एज अ मदर, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ और उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ। और जब वो खाना खा के खुश होते हैं कि हमें ये खाना बहुत अच्छा लगा है, हमने बहुत इंजॉय किया है, तो आई थिंक कोई और चीज़ चाहिए ही नहीं। अभी जैसे ये पिज़्ज़े हैं, ये मैंने अपने बच्चों के लिए बनाए हैं और स्कूल से जब आए हैं तो उन्होंने ये पिज़्ज़े खाए, वो इतने खुश हुए। तो ऐसा खाना अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, जो आपको पता है आपको पसंद है, आपकी फैमिली को पसंद है। आपकी पसंद का खाना आप खाएंगे तो आप खुश होंगे, और जब आपका बना हुआ खाना आपकी फैमिली खाएगी तो भी आपका मूड जो है वो बूस्ट अप ही होगा। चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे एज अ फादर हैं, चाहे स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, हर एज के लोग जो हैं, हमें मी टाइम चाहिए। हमें ऐसा वक्त चाहिए जो सिर्फ हमारे लिए हो, और अपने लिए कोई ऐसा टाइम ज़रूर रखें, दिन में रखें या वंस अ वीक रखें। जैसे कि मैं हूँ, मैं सारा दिन जो है, हफ्ते के सारे दिन कोई ना कोई काम, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, शॉपिंग, सब कुछ चलता है। लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जब मैं सिर्फ, मैंने ये होता है कि कुकिंग करनी है या डिश वॉशिंग करनी है, बाकी मैं आराम करती हूँ। तो ऐसा कोई ना कोई टाइम ज़रूर रखें जिसमें मी टाइम हो, कि आपने, आज मैं फ्री हूँ, आज मेरी छुट्टी है। तो बच्चों को 2 दिन छुट्टी हो जाती है, हस्बैंड है उन्हें 1 दिन छुट्टी होगी है, तो एज अ मदर हमें छुट्टी नहीं है और हमें किसी ने कहना भी नहीं है। तो अपनी सहूलत के मुताबिक हफ्ते के किसी एक दिन को मी टाइम करके गुजारें, आपके मूड पर बड़ा ही अच्छा असर पड़ेगा। तो ये कुछ एक मेरी रूटीन है जो कि मेरे मूड को बूस्ट अप करती हैं, तो ही मैं अपनी फैमिली का ख्याल रख सकती हूँ। और ये व्लॉग देखकर अगर आपका मूड भी अच्छा हुआ है तो थम्स अप बटन प्रेस करके मुझे बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।